मिशन पीसीएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा से पास। जानते हैं चर्चा में क्यों है। 22 जुलाई 2022 को लोकसभा द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को देश के घरेलू कानूनों के तहत लाना है। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करने का प्रयास करता है। यह विधेयक 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था और यह संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन द्वारा पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया है। इस विधेयक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, भारती और मैत्री। अनुसंधान केंद्र क्षेत्र में शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए आधार है। विधेयक इन अनुसंधान केंद्रों पर भी घरेलू कानूनों के आवेदन का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि वे वर्तमान में इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके माध्यम से उम्मीद की जा रही है कि भारत अंटार्कटिक संधि 1959, अंटार्कटिका जलीय जीवन संसाधन संरक्षण संधि 1982 और पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिका संधि प्रोटोकॉल 98 के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर पाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। अंटार्कटिका क्षेत्र पर केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 10 सदस्य होंगे। इस विधेयक की विशेषताएं। इस विधेयक में अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विधेयक किसी भी व्यक्ति, जहाज या विमान पर लागू होगा जो अंटार्कटिका के लिए एक भारतीय अभियान का हिस्सा है। विधेयक के प्रावधानों के तहत अंटार्कटिका के भविष्य के भारतीय अभियानों को अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्र की समिति से परमिट की आवश्यकता होगी। अंटार्कटिका क्षेत्र में निम्न गतिविधियों के लिए समिति से परमिट की आवश्यकता होगी, जैसे अंटार्कटिका में प्रवेश करने, खनिज संसाधनों के लिए ड्रिल, ड्रेज या खुदाई करना या खनिज नमूने एकत्र करना। इस विधेयक में परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, समुद्र में प्लास्टिक कचरा या अन्य पदार्थ का निर्वहन करने पर रोक लगाता है। उल्लंघन करने पर दंड एवं जुर्माना। अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास और कम से कम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिना परमिट के अंटार्कटिका में खनिज संसाधनों के लिए ड्रिलिंग और गैर देशी जानवरों या पौधों को पेश करने हेतु 7 वर्ष की कैद और 10 से 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र। 1981 में संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत ने अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं। भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। पहला, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इसका उपयोग आपूर्ति आधार और परागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1984 में की गई थी। दूसरा है मैत्री। अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ था। तीसरा, भारती। भारती वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है।
इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।